अब इसमें जो दुआ और जियारात हैं उनका मकसद मैंने बहुत सारे फलसफे बयान कर दिए, लेकिन आखिरी मराहिल में अर्ज कर रहा हूं बस कि दुआ को अगर आप आसान माना में समझना चाहते हैं तो दुआ क्या है? दुआ बुनियादी तौर पर दुआ का कालिब यह है कि खुदा की मारिफत को अगर मासूम की जबान से समझना चाहते हैं तो दुआ का मुताला करें। लिहाजा अहले बैत अतहार की दुआएं अलग हैं, दुआ की कैफियत अलग है, और खुद खुदा के इरफान और मारिफत का बाब अलग है। लिहाजा जिस जमाने में सहीफा कामिला को कंपाइल किया गया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमाम की इन तमाम दुआओं को एक किताब की सूरत में जब जमा करके उसको सहीफा सज्जादिया नाम दिया गया और इसको भेजा गया मिस्र में, काहिरा में, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, तो उस जमाने के अल अज़हर के जो वाइस चांसलर या उसके प्रिंसिपल थे उस जमाने में, उन्होंने जब इस किताब का मुताला किया तो कहा मैं अगर कम अज कम इस किताब को कोई नाम दे सकता हूं तो ये ज़बूर आले मोहम्मद है। ये ऐसी किताब है कि जिसमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरफान के जो बाब खोले हैं वो कहीं और। बस अगर आप चाहते हैं कि मासूम की जबान से खुदा को पहचाने, दुआओं के तर्जुमों पर गौर करना शुरू कर। एक पूरी दुनिया है मारिफत की कि जो आइम्मा ने, लिहाजा कभी फुर्सत मिले, अलबत्ता ये चीजें फुर्सत नहीं चाहती, असल ये है कि इनके लिए खास तौर पर वक्त निकालें। अब जैसे ये अय्याम जो कि इस वक्त मंसूब हैं सैयदुल शुहदा से, कोई एक काम अगर आप करना चाहते हैं जो आपको इमाम हुसैन से नजदीक करे, उनमें से एक काम यह है कि दुआए अरफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्जुमा पढ़कर देख लें। बड़ी दुआ है, 10-12 सफ़ों पर मुश्तमिल दुआ है। अगर अरबी के अल्फाज में दिक्कत नहीं कर सकते तो कम से कम दुआए अरफा, आजकल कोई काम है गूगल पे लिखें दुआए अरफा का उर्दू तर्जुमा आ जाएगा। कितनी देर लगेगी? थोड़ा सा टाइम निकाल कर इमाम हुसैन की खातिर एक मर्तबा देखें तो सही कि जब हुसैन खुदा की बारगाह में आते हैं तो क्या कमाल दिखाते हैं। हुसैन की जबान से हुसैन के खुदा को पहचानना चाहते हो तो दुआए अरफ़ा इमाम हुसैन का एक मर्तबा कम अज कम तर्जुमे की सतह तक इमाम का ये कलाम, इसका मुताला करके। जियारत क्या है? जियारत मासूम की जबान से मासूम के तारुफ का नाम है। यानी क्या? अब मासूम अगर किसी जगह एक मर्तबा मुझ जैसा कोई जाहिल आकर आपको मासूम के बारे में बताए कि भाई इमामत क्या होती है, इमाम के क्या मरातब है, इमाम के क्या दर्जे हैं, एक मकाम, लेकिन एक मर्तबा खुद मासूम आकर अपना तारुफ कराना चाहे, इमाम बताना चाहे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, तो उसके लिए जो बाब आइम्मा ने खोला है वो उनकी जियारात है। लिहाजा जियारात में दोनों तरह की कैफियत है। एक बहुत बड़ी तादाद जियारात की वो है जो कि हर मासूम से मुख्तस। इमाम हुसैन की जियारत हैं, जियारत वारिसा है, जियारत आशूरा है, हजरत अमीर की जियारत है, जियारत अमीनुल्लाह है, इमाम ज़मान की खास जियारत जियारत आले यासीन है, जनाब सैयदा की, तमाम मासूमीन की अलग अलग जियारत। लेकिन अगर कभी किसी मकाम पर कोई ये जानना चाहे कि वाक़अन मकाम इस्मत और इमामत को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है, तो उसका जो बेहतरीन मकाम है वो मकाम ज़ियारत जामिआ कबीरा। एक बहरे मारिफत है कि जिसको इमाम ने ज़ियारत जामिआ कबीरा के अंदर बहा दी। लिहाजा एक मकाम ज़ियारत जामिआ कबीरा का अपने लिए तफसील चाहता है। अब मैं माजरत चाहता हूँ बहरहाल खासतौर पे आगा साहब से, इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम ज़ियारत जामिआ कबीरा की शरह करें। ये शायद मेरी कम इल्मी है, कम तौफीकी है कि मुझे 6 दिन लग गए सिर्फ ज़ियारत के मुकद्दमात को तैयार कर। लेकिन अब अगर मेरा 6 दिन की मेहनत आप तक पहुंची हो तो ज़ियारत का खुलासा क्या है? ज़ियारत ज़ायर का अपने आप को मज़ूर से मुत्तसिल करना, कनेक्टिविटी है। ये आजकल के बच्चों को समझाना थोड़ा सा आसान है। आप अपना मोबाइल लेकर जाते हैं, वाईफाई घर में लगा हुआ है, होता है ना ऐसा कि जहां आप वाईफाई की सरहद से थोड़ा सा दूर गए सिग्नल खत्म। अब आप जानते हैं ना, आपको मालूम है कि अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या क्या बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे और खास तौर पर जो आईटी वगैरह से रिलेटेड हैं और वाकई प्रोडक्टिव काम कर, ये याद रखिएगा कि बुजुर्ग आम तौर पर जिस चीज से मना कर रहे होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव काम है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका जितना भी नॉन प्रोडक्टिव काम है
वो शैतानी है। मैं बिल्कुल खुलासतन बात अर्ज कर रहा हूं, कोई बहन जितना भी नॉन प्रोडक्टिव गैर जरूरी जो काम है, जो लहव लइब में आता है, एंटरटेनमेंट के नाम पर तकरीबन जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब शैतानी। क्योंकि अगर कम आज कम भी कोई काम आपका सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो लहव लइब है, शैतान का। लिहाजा मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए ये सोचना कि ये मैं पकड़कर शैतान के पीछे जाने वाला हूं या रहमान की तरफ जाने वाला हूं। और वाहिद में यार क्या है, वाहिद में यार, इसलिए अपने आप को आदत डालें। और इसमें सिर्फ बच्चे मुराद नहीं है, विश्व सब हैं, हम सब शामिल हैं इसमें। अगर मेरा मोबाइल का इस्तेमाल प्रोडक्टिव है, तामीरी है, कुछ सीख रहा हूं, मेरे अंदर कोई फायदा हो रहा है, तो फिर बेहतर है। नहीं है तो खुदा के लिए अपने आप को इससे। लिहाजा आखिरी कानून बता दूं, इंटरनेट का हर वो इस्तेमाल के जिसका जवाब आप कल खुदा को दे सकें। खुद फैसला करें, ये जो मैं चीज देख रहा हूं, आया इसका जवाब खुदा को दे सकूंगा? इसलिए कि ये जो उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है, ये इसकी वो अमानत है जिसके एक एक सेकंड का हिसाब आपसे करेगा। लिहाजा उसने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। तुम अगर जर्रे के बराबर भी खैर करोगे, क़यामत के दिन सामने आएगी, देखोगे। और अगर जर्रा बराबर शर करोगे तो क़यामत के दिन वो भी सामने। लिहाजा ये जो हमारा मोबाइल का इस्तेमाल है, इसका हर सेकंड जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा की अमानत है, ये सोचकर किया करें कि मैं इसका जवाब खुदा को दे सकूंगा। लेकिन अब जो बच्चे प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि ये इंटरनेट क्या चीज है, वर्चुअल वर्ल्ड क्या चीज है, मेटा वर्ल्ड क्या चीज है, इसके क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पे क्या क्या काम हो सकते हैं, जो उनकी फील्ड है, तो उन्हें इसका अहमियत का अंदाजा है। अब मुझ जैसा आदमी जिसको पता ही नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम नहीं जानते, लिहाजा हो सकता है कि हमें वाईफाई की कोई इतनी ज्यादा जरूरत ना हो। लेकिन जो बच्चा प्रोफेशनली इन चीजों से जुड़ा हुआ है और जानता है, उसे यह भी अंदाजा है कि इस कनेक्टिविटी की कितनी। लिहाजा आप मोबाइल लेकर फिरते हैं और देखते हैं जैसे ही कहीं कनेक्शन आने लगे, सुकून आ जाता है आपको कि चलो आ गया कनेक्शन। और जहां कनेक्शन टूटा वहीं पर बेचैनी शुरू। अब ये चूंकि इनका इरफान है, ये इनकी मारिफत है उस जहान से कि जिसे इंटरनेट कहते हैं, तो उससे कनेक्टिविटी की तड़प इनके अंदर मौजूद है। मासूम बुनियादी तौर पर कनेक्टिविटी देता है इंसान को आलम मलकूत से। अब जो आलम मलकूत को समझ जाए और आलम मलकूत तक पहुंचना चाहे, वो मासूम के लिए इसी तरह से बेचैन रहता है जैसे मेरा बच्चा वाईफाई के लिए बेचैन रहता है। और अगर मासूम से कनेक्टिविटी पैदा करनी है तो एक रास्ता कनेक्टिविटी का क्या है? ज़ियारत। लिहाजा आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी से किसी ने सवाल किया कि बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बाद शैतानी ख्यालात हैं, जितना सर को झटको खत्म नहीं होते, क्या करूं? क्या जिस मरहले में मुतवज्जे हो जाओ, खासतौर पे अपने नौजवान साथियों को अर्ज कर रहा हूं, क्या जिस मरहले में मुतवज्जे हो जाओ कि जो मैं ये सोच रहा हूं ये शैतानी ख्याल है, बेहतरीन निजात दहिंदा जिक्र मासूम है। क्या उसी मरहले में क्या जैसे ही तुम्हें ख्याल आए कि ये जो चीज मैं सोच रहा हूं ये शैतानी है, ये शैतानी ख्यालात है, बेहतरीन रास्ता क्या है? क्या उसी वक्त अपने आप को मासूम से कनेक्ट करने की कोशिश करो। लिहाजा तुम्हें लगे कि कोई ख्याल है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तुम्हें तंग कर रहा है, बस एक मर्तबा अपने आप को करबला के रुख पर बैठाकर एक मर्तबा दिल की गहराई से कहकर देखो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, और फिर देखो कि हुसैन तुम्हें कैसे निजात देते हैं। ये आजमाइश के मरहले हैं, ये वो मराहिल हैं कि जहां पर आकर इंसान अहले बैत के निजात दहिंदा होने को हिस्स करता है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, ये जुमला हम सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन जिस दिन हुसैन मुझे जलालत और गुमराही के उस गड्ढे से बाहर निकाल रहे होंगे तो मुझे हिस्स होता है कि हुसैन मुझे निजात दे रहे। ये कश्ती नजात कब आपको निजात देगी? जब आप इसको नजात के लिए पुकारेंगे। जियारत इन कश्तियों को अपनी मदद के लिए पुकारने का नाम है। लिहाजा जब आपके ऊपर कभी ऐसी हालात तंगी हो, बार बार ताकीद है कि बुरे हालात में कभी परेशानी हो तो बेहतरीन रास्ता क्या है? क्या? जियारत मासूमीन। लिहाजा बदतरीन हालात से निकलने का रास्ता जियारत आशूरा।
लिहाजा ज़ियारत आशूरा की ताकीद, हत्ता न सिर्फ इस दुनिया के बदतरीन हालात, उस दुनिया के भी। लिहाजा सबसे सख्त तरीन मरहला इंसान पर उसकी कब्र में वुरूद का मरहला। और जब इमाम से किसी ने पूछा, कहा मौला इस मरहले पर निजात के लिए क्या करूं? कहा मेरे जद की ज़ियारत आशूरा से तवस्सुल करो। लिहाजा कब्र के मराहिल पर इंसान को नजात देने वाली ज़ियारत में से एक ज़ियारत आशूरा, और ज़ियारत आशूरा के बाद अगर किसी ज़ियारत की ताकीद है तो ज़ियारत जामे आए। कल हम इंशाअल्लाह बहस को शुरू करेंगे। अब जब इमाम अपने तारुफ का बहर मारिफ जारी कर रहे हैं तो जो अलकाबात इमाम ने इस्तेमाल किए हैं वो क्या लक़ब हैं, और उन लक़ब के पीछे, उन अलकाबात के पीछे वो कौन सी फ़ज़ाइल की मंजिल है जिसे इमाम बयान करना चाहिए। लिहाजा इंसान अगर मकाम को दर्क कर ले तो इत्तिसाल की कैफियत शदीद हो जाए। अगर हमें वाक़अन मकाम हजरत अब्बास का अंदाजा भी हो जाए कि मेरा मौला करबला में अपनी कुर्बानी और सब्र के जरिए से किस जगह पर पहुंचा है, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास कहने का माना तब्दील हो जाएगा। कौन है जनाब अब्बास कि जिन्हें करबला में बाबुल हवाइज का लक़ब। क्यों है अब्बास बाबुल हवाइज? एक मकाम जो बयान किया गया, कहा कि जनाब अब्बास ने करबला में इताअत मासूम के वो मकामात तर्क करके दिखाए हैं जो शायद ही किसी ने करके। लिहाजा एक ऐसा तस्लीम महज का मकाम है जनाब अब्बास का कि पूरी करबला का मुताला करके देखें, आपको जनाब अब्बास का इमाम हुसैन से सवाल नहीं मिलेगा। और ये कमाल मारिफत। हम आते हैं बाज़ औक़ात मासूमीन के दरवाजे पर हाजात का बंडल लेकर, और ये सोच कर के अगर मैंने ये हाजत बयान न की तो शायद मेरी ये हाजत पूरी नहीं। जबकि मारिफत का पहला कदम ये बताता है कि मेरा मौला मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। खबर रखते हैं ये खुदा के अस्मा की तजल्ली, ये ताम है। जब खुदा खबीर है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसके इसमें खबीर की तजल्ली को मालूम ना हो, वो खबर ना रखता हो। सब मालूम हो, क्या करें? क्या अपनी हाजात को मांगना छोड़ दें? क्या नहीं? अगर होशियार हो तो अपने बजाय दूसरों के लिए मांगने का हुनर पैदा। क्यों सखी के दरबार में, सखी की बारगाह में ये कैफियत शदीद हो जाती है। मेरे पास नहीं है, मुझे जरूरत है, लेकिन मैं दूसरे के लिए मांगूं तो क्या हो सकता है कि फिर सखी मुझे नजरअंदाज कर दे। ये हुनर पैदा, हुसैनियत इसी एहसास को पैदा करने का नाम। जो सिर्फ अपनी मुश्किलों को देखता रहे, जो सिर्फ अपनी मुश्किलात की तरफ मुतवज्जे हो, वो कभी हुसैनी नहीं बनता। जनाब अब्बास क्यों है? इसलिए कि इताअत मासूम में और हिमायत मजलूमीन में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले को अब्बास। अपनी जात के लिए कोई नहीं, सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। किस हद तक नहीं है? 7 मुहर्रम को उमर साद के लश्कर में से एक लश्कर निकल कर आया और आकर कहा, जी हमें हुक्म मिला है कि आप दरिया के पास से अपने खेमे हटा। जब मेरे मौला के सिपहसालार ने सुना, एक मर्तबा हजरत अब्बास के चेहरे पर जलालत अलवी के आसार नमूदार। तारीख कहती है मेरे मौला ने जमीन पर खत खींचा तलवार से, और जो वो लश्कर आया हुआ था ना, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है इस खत को अबूर करे। अब इंसान थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ तसव्वुर करे, अली का शेर जलालत के इस आलम में है और किसी की हिम्मत नहीं है, खत अबूर करना बहुत दूर की बात है। इस वक्त जलालत हैदरिया का मकाम यह है कि कोई हजरत अब्बास की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। लिहाजा सब सर झुकाए खड़े हुए हैं, बदन कांप रहे हैं, किसी के अंदर जुर्रत। और ऐन इस मरहले में किसी ने पीछे से आकर कहा, अब्बास हुसैन कह रहे हैं खेमे हटा दो। देर के लिए तसव्वुर तो करें, को हमारा इम्तिहान मौला कभी ऐसे ले ले। वो जो अभी जलालत के कमाल पर था, हैबत के कमाल पर था, जैसे ये सुना ना कि हुसैन ने कहा है, तलवार को नयाम में रखा, सर को झुकाया, वापस मुड़े। खैमों की पहली तनाब खोलने वाले खुद हजरत अब्बास। इताअत मासूम है, ये तस्लीम महज है अब्बास। अगर हुसैन हुक्म दे दें तो फिर सवाल नहीं। शिमर की क्या हैसियत है? जनाब अब्बास की ठोकरों में भी नहीं आता, कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब 9 मुहर्रम को इमाम ने कहा, जाओ अब्बास एक शब की मोहलत लेकर आओ, तो जनाब अब्बास के लिए अगर आम कोई हालत होती, कभी भी शिमर से इजाजत तलब करना महाल है अब्बास के लिए।
लेकिन जब हुसैन हुक्म दे दें तो गए भी हैं और मोहलत तलब करके। लिहाजा पूरी करबला में हजरत अब्बास का इमाम से सवाल दिखाई नहीं, कोई सवाल। एक के बाद एक अंसार का लाशा लेकर आ रहे हैं, सवाल कोई। जब अंसार खत्म हुए हैं तो शायद कहीं हो जहन में मौला के कि मैं सिपहसालार हूं, मैं था सिपहसालार, अब मेरी बारी, ये सब मेरे छोटे हैं, इन सबको मैंने अपनी गोद में पाला है, इन सबको मैंने आमादा किया है, ये सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक के बाद एक वो बच्चे जा रहे हैं जिन्हें खुद अब्बास ने तैयार किया है, जो अब्बास की गोद में पलकर जवान हुए हैं। तो कभी अली अकबर का लाशा ला रहे हैं, कभी जनाब कासिम के टुकड़े ला रहे हैं, कभी औन मोहम्मद के जनाजे ला रहे हैं, कभी अपने भाइयों के जनाजे उठाकर लाए हैं। गंजे शहीदा भर गया, लेकिन अब्बास को इजाजत, सवाल कोई नहीं, फिर भी सवाल कोई नहीं। बस एक मरहला वो आया जब बनी हाशिम भी खत्म हो चुके हैं, तो एक मर्तबा आए और इमाम के पास चुपचाप सर झुकाकर खड़े हो गए। अभी भी सवाल कोई नहीं, सर झुकाकर खड़े। इमाम जानते हैं, एक मर्तबा निगाह की, आंखों में अश्क है इमाम हुसैन के, समझ गए। कहा अब्बास तुमसे तो बच्चों को आसरा है, अब्बास तुम तो अहले हरम की आस हो, अब्बास तुम मेरा कुव्वत बाजू हो। आखिरी जुमला क्या कहा इमाम ने, कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अज़ादारो ये जुमला जब सुना ना, मेरे लश्कर के अलमदार हो, तारीख कहती एक मरतबा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, कहते हैं मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसका अब्बास अलमदार था। कहा भाई तू मेरी कुव्वत दिल है। वापस आ गए। रावी कहते हैं जब वापस आ रहे थे और खेमों के सामने से गुजरे हैं तो एक मर्तबा बच्चों की अल अतश की आवाज ने अब्बास के कदम रोक दिए। बस एक मर्तबा जनाब सकीना को बुलाया, एक खुश्क मशकीजे को अलम से बांधा, मश्क अलम को उठाया, सकीना को गोद में लिया, दोबारा पलटकर इमाम हुसैन की खिदमत में आ गए। अब भी सवाल कोई नहीं है, लेकिन इस आलम में जब इमाम ने देखा, एक मर्तबा अश्क जारी हुए, हुसैन ने रोते हुए कहा जाओ भाई जाओ, बच्चों के लिए पानी की कोई सबील कर दो। उलमा कहते हैं इमाम ने जंग की इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा मेरा मौला तलवार लेकर नहीं उतरा, नेज़े के वार से पानी की घाट को आजाद किया, मश्क सकीना को भरा और भरने के बाद मेरा मौला एक मर्तबा पलटा है। बस अजीजों, जिस वक्त जनाब अब्बास पलटे हैं, वाहिद आरजू जनाब अब्बास की यह है कि किसी तरह से ये पानी खैमों तक पहुंच जाए। क्यों? हुसैन के छोटे छोटे बच्चे, मैं मशकीजा लेकर चला हूं, ये बच्चे पानी के आस में खड़े हैं, अब्बास के मुंतजर हैं। तो अब अब्बास की वाहिद ख्वाहिश ये है कि किसी तरह से ये पानी वहां तक पहुंच जाए। बस अजीजों, पानी को पहुंचाने के लिए मेरे मौला ने नखलिस्तान के रास्ते को इख्तियार किया, क्योंकि छोटा रास्ता था, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन अजीजों, नखलिस्तान मेरे मौला के लिए भारी पड़ गया। मैदान में किसी की जुर्रत न थी अली के बेटे के सामने आता, लेकिन नखलिस्तान में दरख्तों के पीछे से छुप छुप कर हजरत पर वार कर रहे थे। बस एक मलऊन का वार कारीगर साबित हुआ, हजरत का एक बाजू कता हो गया, बाजू का कटना था, मेरे मौला का नेजा छूट गया। लेकिन मश्क अलम को थाम कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब अली के शेर का एक हाथ कट चुका है। बस एक मलऊन ने आगे बढ़कर दूसरा हाथ पर वार किया, इससे पहले कि दूसरा हाथ कटता, मेरे मौला ने मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों में दबा लिया। बस अजीजों, दूसरा बाजू कटा, हजरत अब्बास का अलम भी गिरकर शहीद हो गया। तारीख कहती है इस कैफियत के साथ मेरा मौला खैमों की तरफ बढ़ रहा था, नखलिस्तान से निकलकर मैदान में वारिद हुआ। अब जब अब्बास मैदान में वारिद हुए, दोनों बाजू कटे हुए थे, दोनों बाजू हजरत अब्बास के कटे हुए थे, दांतों में मशकीजा था, निगाह खैमे के ऊपर थी। अब्बास खैमे की तरफ जाना चाहते थे। अजीजों, अली के शेर के बाजू कटे हुए थे, फिर भी कोई हजरत के सामने आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। बस एक मर्तबा शिमर ने ये कैफियत देखकर आवाज लगाकर कहा अगर पानी खैमे तक पहुंच गया और हुसैन ने पानी पी लिया तो तुम में से कोई जिंदा घर नहीं
जा सकेगा। बस अज़ादारों, जैसे ही ये आवाज लगी इतने तीर हजरत अब्बास की तरफ बरसाए गए। रावी कहता है ऐसा लग रहा था कि जैसे करबला में तीरों की बारिश हो रही हो। अब जब मेरे मौला ने इतने तीरों को आते हुए देखा, मश्क को बचाने के लिए अपने आप को घोड़े के ऊपर झुका दिया। रावी कहता है जितने तीर थे आकर हजरत की पुष्ट में पैवस्त होना शुरू हो गए। इतने तीर हजरत की पुष्ट में लगे। एक वक्त वो आया जब हजरत का बदन तीरों में छुप चुका था। मेरे मौला का बदन नजर नहीं आ रहा। अब कोई देखता है तो सिर्फ तीर ही तीर नजर आते हैं, लेकिन जब तक मश्क में पानी था, अब्बास खैमे की तरफ जा रहे थे, वह किसी मलऊन ने देखा, ऐसा ताक कर तीर चलाया कि तीर आकर मश्क में लगा। मश्क से पानी का बहना था। अब्बास के दिल का खून बह गया। बस अजीजों, जैसे ही मश्क खाली हुई, अब्बास ने खैमों की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया। अब मेरा मौला खैमों में नहीं जाना चाहता। अरे हुसैन के बच्चों को वादा करके आया था मेरे मुंतजिर होंगे। बस इसी असना में किसी मलऊन ने आगे बढ़कर गुर्ज लगाया। सर पर गुर्ज का लगना था, पेशानी दोबारा हो गई। अली का शेर एक घोड़े की पुष्ट पर संभल न सका। एक मर्तबा जो हजरत पुष्ट से जमीन पर आए हैं, बस अजीजों, मेरे मौला की मजलूमियत का आखिरी मकाम है। गिरता हुआ इंसान अपने हाथों से सहारा लेता है। जिसके दोनों बाजू कता थे, पूरे वजन के साथ जमीन पर गिरे। पुष्ट में लगे सारे तीर बदन के आर पार हो गए। बस एक मर्तबा आवाज दी, अलैका मिन्नी अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह। अजीजों, इस आवाज का जाना था। हुसैन कमर थाम कर करबला की जमीन पर बैठ